हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द्विघात समीकरण, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस बार भी 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हर बार इसमें से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि काम आने वाली हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल क्या होता है। इसको कहते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? जैसे कि एक मैं फंक्शन मान लेता हूँ, कोई फंक्शन है एफ एक्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से चलता चला जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? ए एन एक्स की पावर एन। यानी कि मैंने कोई फंक्शन माना है एफ एक्स। अब ये यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मान लिया मैंने ए नॉट, उसके बाद टर्म्स को बढ़ाता चला गया ए वन ए टू ए थ्री, एंड यहाँ पर एक्स की पावर जीरो थी, इसके बाद मैंने एक्स कर दिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर कर दिया। यानी कि जो वेरिएबल की पावर थी वो भी बढ़ती चलाई जा रही है, एंड में जाके पावर एन हो जाती है। तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हम देख रहे होंगे, यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स है यहाँ पर वेरिएबल, यानी कि चर। चर यानी कि चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी। एक्स की वैल्यू हम अलग अलग तरीके से पुट करते जाएंगे। यहाँ पर एक्स है तो ये फंक्शन की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, यानी कि ये वेरिएबल है पूरे फंक्शन का। और यहाँ पर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री, ये सब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पद। और यहाँ पर जो एन आ रहा है ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक। यानी कि कोई भी ऐसा फंक्शन दे रखा है हमको कि वेरिएबल की पावर बढ़ती चली जा रही है और कांस्टेंट टर्म भी ऐड होते चले जा रहे हैं, तो उसको कहेंगे पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। जैसा कि यहाँ से वर्ड समझ में आ रहा है, बहुत सारे पद जिसमें आ रहे होंगे, जो कि इसमें चर भी आ रहे हैं यानी कांस्टेंट, वेरिएबल भी आ रही हैं, अचर भी आ रहे हैं यानी कि कांस्टेंट भी आ रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होता है बेसिकली। जैसे मैं ले लेता हूँ कि 4x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। कोई भी ये टर्म ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है हमको। मैक्सिमम पावर दे रखी है x की पावर 4, यानी वेरिएबल की कुछ पावर्स दे रखी हैं, एंड कांस्टेंट टर्म भी दे रखी है इस तरीके से। तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बनेगा हमारे पास एक पॉलिनोमियल। ठीक है। जैसे यहाँ पर पावर 4 हो गई, और भी हम कह सकते हैं जैसे 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, कुछ भी। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि x वेरिएबल की पावर है कुछ, एंड कांस्टेंट टर्म्स आ रहे हैं। इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉलिनोमियल। जैसे x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 2, ये भी क्या एक पॉलिनोमियल है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी पावर आनी चाहिए, जैसे x की पावर 4 है उसके बाद x की पावर 3 ही आएगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। पावर कुछ भी आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे x की पावर 4 थी, x की पावर 2 एंड 3 मिसिंग है, उसकी पावर x की पावर 1 आ रही है। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे कि ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये भी क्या एक पॉलिनोमियल है। हो सकता है x³ प्लस 1, ये भी हो सकता है। 3x माइनस 4, ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 आ रही है, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 3 आ रही है, यहाँ पर x की मैक्स हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 आ रही है। तो ये सारे के सारे क्या हुए हमारे पास? पॉलिनोमियल।
ये जो मैक्सिमम पावर अगर मैं देखूंगा, एक टर्म यहां पर होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात, यानी कि हमको यहां से पता चलेगा कि बहुपद कितनी डिग्री का है। तो ये कुछ नहीं है, सिंपली ये वर्ड है कि जो मैक्सिमम पावर आती है, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आती है उसको क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँगा तो इस पॉलिनोमियल में देखोगे आप, तो जो वेरिएबल हमारे पास x है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, यानी बाकी पावर तो सब छोटी है। तो जो मैक्सिमम पावर आ रही है उसको क्या कहेंगे, डिग्री। यहाँ पर इस वाले पॉलिनोमियल में देखूंगा तो मैक्सिमम पावर कितनी है, x पावर q, तो ये इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। इस वाले में देखूंगा तो मैं हाईएस्ट पावर 4, तो डिग्री 4। इस वाले में हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री 4, डिग्री 2। x की पावर 3, तो डिग्री यहाँ पर 3। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। तो अगर मैं डिग्री की बात करूँगा यहाँ से, तो डिग्री कितनी कह सकते हैं हम यहाँ से, इसकी डिग्री होगी हमारे पास 4, इसकी डिग्री होगी हमारे पास 3, एंड इसकी डिग्री होगी हमारे पास 4, इसकी डिग्री होगी हमारे पास 2, एंड इसकी डिग्री होगी हमारे पास 3, अगेन इसकी डिग्री होगी हमारे पास 1। तो छोटे से सिंपल से टर्म्स अभी मैंने क्या बताया कि किस पावर का बहुपद है, यानी कि घात कितनी है। तो जो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर आती है वेरिएबल की उसको क्या कहेंगे हम, डिग्री। ठीक है, तो जो जिसकी डिग्री 2 आती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, इसका अलग नाम दे देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक यानी कि 2, और जिसकी पावर 3 आती है यानी कि डिग्री 3 आती है उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 1 आती है उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको ये वर्ड भी याद रखने हैं। कई बार पूछा जाता है कि किस, जैसे इस डिग्री का बहुपद दे रखा है तो आप वहाँ पर अज्यूम करने के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरीके से देखेंगे कि किस डिग्री का बहुपद हमको दे रखा है। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं रेखीय बहुपद। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास क्या, पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है, सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन किसे कहते हैं, बहुपद समीकरण किसे कहते हैं। अब बहुपद समीकरण में जो भी पॉलिनोमियल बन रहा है हमारे पास, उनको इक्वेट अगर जीरो कर दिया जाता है, यानी कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, इसको अगर मैं जीरो कर देता हूँ इक्वल में, तो वो हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन। यानी कि ये पॉलिनोमियल हो गया, इसको मैं इक्वेट जीरो कर दूंगा, इसको मैं इक्वेट जीरो कर दूंगा, इसको मैं इक्वेट जीरो कर दूंगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बहुपद समीकरण बन जाएगा। जैसे 4x³ प्लस 3x² माइनस 9, ये हमारे पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैं इसको इक्वेट जीरो कर देता हूँ तो ये हमारे पास बन गया पॉलिनोमियल इक्वेशन, बहुपद समीकरण। ऐसे ही 2x² माइनस 9x प्लस 3, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मैं इसको इक्वेट जीरो कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, जो कि इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको हमने जीरो के बराबर कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि 3x माइनस 4, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, रेखीय बहुपद। लेकिन इसको मैंने इक्वेट जीरो कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेखीय समीकरण बन जाएगा, यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होंगी। चलिए,
अब हम पढ़ रहे हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि जो हमारे पास कोई भी रूट्स इक्वेशन बन रहा है उसका रूट्स कैसे निकालेंगे। रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं समीकरण का हल। जब भी इक्वेट करने के बाद, जैसे हमारे पास बहुपद समीकरण बनता है, यानी इक्वेट जीरो करने के बाद, तो उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली होता क्या है रूट्स, यानी कि उसका हल क्या होता है। अब हल अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल क्या आ रहा है, एक्स, यहाँ भी एक्स है, यानी ये एक्स है, इनकी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती हैं। यानी कि इस पूरे इक्वेशन अगर मैं देखूंगा तो एक्स की वे वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो वो उसकी क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी रूट्स हो जाएंगे, उसके हल हो जाएंगे। सेम इस इक्वेशन में अगर मैं देखूंगा तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसकी वैल्यू आएंगी, जो एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी। सेम यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन में एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, उसका ही रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, रूट्स आगे चैप्टर्स में निकालेंगे, किस तरीके हर इक्वेशन का अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, क्वाड्रेटिक का कैसे निकालेंगे, लीनियर का कैसे निकालेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसे निकालेंगे। अभी बेसिक सी चीज़ें हैं, अभी समझते हैं क्या होता है रूट्स बेसिकली, है ना। तो रूट्स को मैं कह सकता हूँ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, बाई भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वो तो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आ रही हैं, इसमें जो वेरिएबल की वैल्यू जो आ रही हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही उसके रूट्स कहलाएंगे। यानी चर x के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके रूट्स कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि जो रूट्स आ रहे हैं ना हमारे पास, वो कैसे भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं एंड वास्तविक भी हो सकते हैं, यानी कि रियल रूट्स भी हो सकते हैं एंड इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं। सभी के सभी क्या कहलाएंगे, रूट्स ही कंसीडर किए जाएंगे। धीरे धीरे चीज़ समझ में आएंगी, रियल रूट्स क्या होते हैं एंड इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 4x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया, देखिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको जैसे ही हमने जीरो के इक्वेट किया तो ये हमारे पास बन गया पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब पावर मैक्सिमम कितनी है, 2, तो इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ से कह देता हूँ कि x इक्वल टू माइनस के 1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने देखा इसमें से कि x इक्वल टू -1 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई। जैसे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, x की वैल्यू मैंने -1 डाली, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 -1 इक्वल टू 0, तो ये बन गया 4, -1 का स्क्वायर बन गया 1, मल्टीप्लाई ये बनेगा -3, ये हो गया -1 इक्वल टू 0, ये बनेगा 4 -4 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1 इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वही तो मैंने कहा था कि x का वह मान, वह वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका रूट्स कहलाएगा, हल कहलाएगा उसका। ठीक है, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, -1 दिए गए समीकरण का हल होगा, यानी -1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन।
दूसरा भी रूट आएगा, अभी समझेंगे इसके मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, ये बाद की चीज़ें हैं। किसी भी इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकें, अभी बस इतना समझो कि रूट्स होता क्या है, यानी कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो क्या होगा, रूट्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि किसी भी, जैसे मैंने अभी क्या लिए थे, यहाँ पे बहुत सारे पॉलिनोमियल लिए हैं। ये क्या हो गया, क्यूबिक, यानी कि मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। ये क्या हो गया, क्वार्टिक। ये क्या हो गया, लीनियर। तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी इक्वेशन के कितने रूट्स पॉसिबल हैं, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही रूट्स पॉसिबल हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 3। तो इसके जो रूट्स बनेंगे टोटल मैक्सिमम, मैक्सिमम इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, 3 रूट्स ही होंगे। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ, द्विघात समीकरण की बात करता हूँ, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। तो ये क्या हो गया, इसके मैक्स रूट कितने होंगे, 2। ये लीनियर हो गया हमारे पास, रेखीय। तो इसकी x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1, यानी इसकी डिग्री कितनी हुई, 1। तो जितनी डिग्री होगी उस इक्वेशन के उतने ही रूट्स पॉसिबल हैं। और इस दोनों रूट्स में काल्पनिक व वास्तविक दोनों रूट्स शामिल हैं, यानी कि इमेजिनरी एंड रियल रूट्स। इज इट क्लियर? जैसे 4x² माइनस के 3x प्लस 4x³ इक्वल टू 0, हमारे पास ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है कि सर ये हमको इक्वेट 0 दे रखा है, तो ये इक्वेशन हुई। अब मुझे बताइए इसके मैक्सिमम रूट्स कितने पॉसिबल हैं। तो इसके मैक्सिमम रूट्स पॉसिबल कितने हैं, सर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने पॉसिबल हैं, 3 रूट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, अब बताइए इसके मैक्सिमम रूट्स कितने पॉसिबल हैं। सर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 3। तो इसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं, इसके रूट्स भी 3 पॉसिबल हैं। अगर आता है x² माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने हैं आएंगे, 2। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स आ सकते हैं, हमेशा 2 रूट्स ही आएंगे। अब ये 2 रूट्स में हो सकता है कि दोनों रूट्स यानी कि इमेजिनरी हो, या तो रूट्स रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे। सभी को कंबाइंड करके, सभी को मिक्स करके मैं काउंट बता रहा हूँ। तो इसके कितने मैक्सिमम पॉसिबल हैं, 3। इसके कितने मैक्सिमम पॉसिबल हैं, 3। इसके कितने मैक्सिमम पॉसिबल हैं, 2। ठीक है, तो रूट्स की संख्या समझ में आ गई, कितने नंबर्स ऑफ रूट्स निकल के आएंगे। सिर्फ और सिर्फ उसकी डिग्री देखनी है, कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा उसके उतने ही रूट्स आएंगे। इज इट क्लियर? चलिए नोट नंबर 2, ये नोट नंबर पहला मान सकते हैं, पहले लिख लेते हैं, समझाऊंगा अभी। स्वर्ड एंड इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स, यानी कि करणी व काल्पनिक मूल हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, समझो क्या कहना चाह रहा है। स्वर्ड क्या होता है, यानी कि करणी, एंड इमेजिनरी रूट्स क्या होता है, काल्पनिक रूट्स क्या होते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, सपोज कर लो, जिसके रूट्स हैं 2 प्लस रूट 3। तो 2 प्लस रूट 3 अगर
इक्वेशन के रूट्स हैं, ये पहला रूट्स आ गया, तो इसका दूसरा रूट्स क्या आएगा बिना देखे बता दीजिए। कि जो भी इसको कहते हैं करड़ी मूल, यानी कि इस तरीके की पावर आ रही होगी, यहाँ पर अगर प्लस है तो इसका पेयर कितना बनेगा, ये बनेगा 2 माइनस रूट 3। जैसे अगर पहला रूट्स हमारे पास आता है 5 प्लस रूट 6, तो इसका दूसरा रूट क्या आएगा 5 माइनस के रूट 6। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, पहला रूट्स आता है 2 माइनस के रूट 7, तो इसका दूसरा रूट क्या आएगा 2 प्लस रूट 7, यानी कि सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा, उसको कहेंगे पेयर। जैसे पहला रूट आ रहा है हमारे पास 1 माइनस के रूट 5, तो इसका दूसरा रूट क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट 5। क्लियर है? तो ये होता है करणी, जो रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में ही पाए जाते हैं। बिना देखे आंसर टिक कर देना। अगर वो पूछ रहा है कि किसी भी इक्वेशन का एक रूट हमारे पास 2 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा क्या आएगा सर, ये आ जाएगा। अगर पहला ये है तो दूसरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। पहला अगर ये है तो दूसरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरीके से दोनों क्या पाएंगे, पेयर में पाए जाते हैं। या इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, जैसे अगर पहला रूट है 2 प्लस 3 आयोटा। अब आयोटा क्या है, आई क्या है, इसको बाद में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। अभी यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर पहला रूट 2 प्लस रूट 3 आयोटा है, तो इसका दूसरा रूट क्या आ जाएगा 2 माइनस के रूट 3 आयोटा। अगर पहला रूट आ रहा है 1 माइनस के रूट 3 आयोटा, तो इसका दूसरा रूट क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा। ठीक है? अगर पहला रूट आ रहा है 3 माइनस के आयोटा, तो दूसरा रूट क्या आएगा इसका 3 प्लस आयोटा। और पहला आ रहा है 4 आयोटा माइनस के 3, तो इसका दूसरा रूट क्या आ जाएगा, देखो आयोटा के साथ जो साइन आ रहा है वो चेंज होता है। यहाँ पर भी जो करणी के साथ यानी कि स्वर्ण के साथ जो आ रहा है वो साइन चेंज हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर आयोटा के साथ ये आ रहा है, तो इसको करेंगे माइनस के 4 आयोटा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस बना दिया, और माइनस 3। तो अगर पहला रूट ये है तो दूसरा हमारे पास ये आ गया, पहला रूट ये है तो दूसरा ये आ गया, पहला रूट ये है तो दूसरा ये आ गया, पहला रूट ये है तो दूसरा हमारे पास ये आ गया। ठीक है? सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। इसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है? बेसिक सी चीज़ें, सारी चीज़ों को हम लेके चलेंगे। चलिए क्वेश्चन बताइए। निम्न में से समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के कौन से मूल होंगे? Which among following are the roots of equation, यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। अब वो कह रहा है कि इस इक्वेशन के निम्न में से कौन कौन से रूट्स हैं जो कि पॉसिबल हैं। ऑप्शन से हमारे पास पहला है 0,2, बी है 1,3, 1,-3 एंड डी है 2,3। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर इसका, बताइए। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि ये वाला इक्वेशन हमारे पास, इस इक्वेशन के ये वाले रूट्स होंगे या ये वाले रूट्स होंगे या ये वाले रूट्स होंगे या ये वाले रूट्स होंगे। ठीक है? तो देखो अभी मैंने बताया कि जो भी रूट्स होते हैं वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अभी ये देखना है फिलहाल के लिए कि कौन से रूट्स हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो 0 एंड 2 पुट करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे तो x की जब जैसे इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू 0 डालो, 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? माइनस 3 0 के बराबर होता है? नहीं, तो ये रूट्स नहीं होगा। 1 एंड 3 डाल के देखो, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं जब पहला ही नहीं है तो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 डालते हैं, 1 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या ये 0 बराबर 0 आ रहा है? सही है साहब, 1 तो रूट हो सकता है। अब 3 चेक करके देखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया 9 प्लस 6 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये कितना बन गया? 12 इक्वल टू 0। क्या ऐसा पॉसिबल है? सर नहीं है, तो ये भी रूट्स नहीं होंगे। फिर इसको देखते हैं हम पुट करके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 1 पुट करके देखेंगे, 1 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? हाँ सब बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये 1 रूट हो सकता है। फिर सेकंड वाले को देखेंगे, माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0, 9 माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये बन गया 0 इक्वल टू 0। ये दोनों रूट्स पॉसिबल हैं, और ये क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, तो इसके रूट्स कितने आएंगे? 2, और दोनों क्या है? ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रूट्स हो जाएंगे इसके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। सिंपल सा है, वैल्यू पुट करके देखनी थी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, करके देखिए क्या क्या कह रहा है ये। उसने कहा है इफ 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, यानी कि 3 क्या है? इस इक्वेशन का रूट है, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा? देखो सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है तो इसके दो रूट्स होंगे। तो उसने पहला कितना दिया है? 3, तो जब पहला रूट 3 दिया है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, बात सही है। अब वो कह रहा है कि इसका दूसरा, तो वो कह रहा है कि ये और किस इक्वेशन के रूट हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे के दिया हुआ है, अब के की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो अगर ये 3 इस इक्वेशन का रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 24 इक्वल टू 0। अब ये 3 रूट्स हैं, तो 3 वैल्यू पुट करेंगे हम एक्स के यहाँ पर, तो वो सेटिस्फाई करेगा। प्लस के इंटू 3 माइनस 24 इक्वल टू 0, 9 प्लस 3 के माइनस 24 इक्वल टू 0, तो ये कितना बन गया? 3 के इक्वल टू 24 माइनस 9, तो 3 के इक्वल टू 15। तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। ठीक है, अब हम पुट करके देखते हैं 1 बाई 1। तो इक्वेशन पहला हमारे पास कितना दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू हमारे पास 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर 3 क्या है? इस इक्वेशन का रूट है, तो 3 पुट करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं, तो ये क्वेश्चन इसका रूट नहीं होगा। बी देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के की जगह हमारे पास क्या है? 5 इक्वल टू 0। अब 3 क्या है? इसका रूट है, तो 3 की वैल्यू पुट करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया 9 माइनस 15 प्लस 5। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, तो ये भी रूट नहीं हुआ। सी में देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 0, 9 माइनस 15 प्लस 6 इक्वल टू 0, 15 माइनस 15 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर सही है। समझो किया क्या है हमने इसमें। वो कह रहा है कि 3 जो क्या है? इस इक्वेशन का रूट है, तो इसको सेटिस्फाई किया है, तो वहाँ से हमने के की वैल्यू निकाली है। अब बोला है कि ये 3 ही और कौन से इक्वेशन का रूट है, तो और ये 3 और बाकी के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो हमने के की वैल्यू करके पुट करके निकाला है, तो किसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है,
चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये एनडीए 2019 में पूछा हुआ सवाल है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स वेयर एफ जीरो इक्वल टू 5, एफ माइनस 1 इक्वल टू 10 एंड एफ 1 इक्वल टू 6। कुछ नहीं, वैल्यू पुटिंग है। वो ये कह रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा समीकरण है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी कंडीशंस को, यानी कि एफ जीरो फंक्शन की एक्स इक्वल टू जीरो पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5, एक्स इक्वल टू माइनस 1 पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए 10 और एक्स इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए 6। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो, सेटिस्फाई करा देते हैं। ठीक है, एफ जीरो यानी एक्स की वैल्यू जीरो डाल के 5 किसको सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन पहले में देखते हैं, 5x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 5, एक्स की वैल्यू जीरो डालो, 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5, क्या ये 5 के बराबर आ रहा है। ये बात सही है, ये इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन सेकंड वाली को भी देखते हैं, -1 डाल के देखते हैं, 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू माइनस के 1 प्लस 5, क्या ये 10 के बराबर आ जाएगा। ये हो गया 5 प्लस 2 प्लस 5, क्या ये 10 के बराबर आ रहा है, नहीं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। अब सेकंड वाले इक्वेशन को देखते हैं, बी को, एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो डाल के देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 5, एक्स की वैल्यू जीरो डालो तो 3 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 5, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास -5, लेकिन उसने क्या दिया है 5 आ रहा है। तो ये भी इक्वेशन गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, सी हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 5, एक्स की वैल्यू जीरो डालो, 3 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5, तो ये 5 के बराबर आ रहा है। ये सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। सेकंड देख लेते हैं, -1 डाल के, 3 इक्वल टू -3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 5, तो ये कितना बनना हमारे पास, ये भी बनना है 10, और जो कि 10 उसने कहा है। ये भी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। अब थर्ड कह रहा है 1 डालने पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए 6, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5, 3 माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू 6। ये भी कंडीशन फुलफिल है। तो करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने किया क्या है, उसने क्या पूछ रहा था कि इन कंडीशंस को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा। यानी कि मैंने बताया था ना, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन बताया था, यानी एक्स की वैल्यू हमने उसने क्या दिया, एक्स की वैल्यू जीरो दिया है, और जब एक्स की वैल्यू जीरो डालने के बाद क्या दे रहा है वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू -1 डालने पर क्या दे रहा है 10, एंड एक्स की वैल्यू 1 डालने पर क्या दे रहा है 6। तीनों कंडीशंस को जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है वो सही का आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास सी आंसर सही हो जाएगा। सिंपल है। चलिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन 2008 में पूछा था इंडियन ने, कि उसने क्या कहा है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैज वन रियल रूट्स देन द अदर रूट इज। अभी मैंने बताया था ना कि जैसे अगर किसी का रूट है 2 प्लस रूट 3 आयोटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 माइनस के रूट 3 आयोटा। ठीक है, तो पहला भी अगर इमेजिनरी रूट्स है उसका कॉम्बिनेशन जोड़े में ही तो आएगा, तो ये इमेजिनरी था तो ये भी इमेजिनरी आएगा, क्योंकि इसमें भी आयोटा है इसमें भी आयोटा आएगा। तो पहला रूट्स क्या है उसने 1 रियल है, तो उस दूसरा भी क्या आएगा, हमेशा दूसरा भी रियल आएगा, क्योंकि अगर पहला इमेजिनरी होता तो दूसरा भी इमेजिनरी आएगा, अगर पहला रियल आ गया तो दूसरा भी रियल आएगा। नहीं आया समझ में। ठीक है, यानी कि हमेशा पेयर में आता है, अगर इमेजिनरी रूट होता तो पहला इमेजिनरी आता तभी दूसरा इमेजिनरी आता, बट उसने क्या दिया है पहला रूट ही हमारे पास वास्तविक रूट दिया है, रियल रूट दिया है, तो दूसरा भी हमारे पास क्या आ जाएगा रियल रूट्स ही आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर नंबर सी, ऑलवेज रियल आएगा सेकंड रूट्स भी। क्लियर। चलिए इसको देखिए, वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट फॉर द इक्वेशन। वो कह रहा है कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है, बहुपद समीकरण दिया गया है, तो इस बहुपद समीकरण के क्या रूट्स होंगे।
अभी मैं सॉल्व नहीं करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो आगे चीज़ समझेंगे कि कोई भी बहुपद कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। लेकिन अभी जो कंसेप्ट पढ़ाया है सिर्फ उसी से रिलेटेड चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो हमारे पास ये क्या दिया गया है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया गया है। मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे पास, 4। तो सबसे पहले ये बताओ कि इसके कितने रूट्स आएंगे, पॉसिबल कितने हैं। सर इसकी डिग्री 4 है तो इसके रूट 4 ही आएंगे। तो इसमें तो रूट 2 दे रखे हैं सर, ये आंसर नहीं होगा सर। इसके रूट दे रखे हैं 2 तो ये भी आंसर नहीं होगा सर। फिर आंसर क्या होगा, या तो ये आएगा या ये आएगा, मैच करके देख लेते हैं। तो x की पावर 4 माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। पहले -5 डाल के देख लो। -5 की पावर 4 माइनस 26 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये कितना बन रहा है, ये बना है 625। ये कितना बन जाएगा, 25 माइनस के 25 इंटू 26 प्लस 25। तो ये कितना बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 625 माइनस 650 प्लस 25। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 650 माइनस 650 इक्वल टू 0 तो बात सही है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। -5 इसका आंसर आ रहा है। और भी तो सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। तो इस सेकंड रूट कितना दिया हमारे पास, -1, तो इसको भी सेटिस्फाई कराओ। -25x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0, -1 डालो। -1 की पावर 4 माइनस 26 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हो गया 1, ये हो गया -26, ये हो गया प्लस का 25 इक्वल टू 0। तो ये और ये कितना हो जाएगा, 26 माइनस 26 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू 0। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इसको 1 सेटिस्फाई कर रहा है, अब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये कर रहा है। तो x की पावर 4 माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 1 डालो। 1 की पावर 4 माइनस 26 इंटू 1 प्लस 25। तो ये क्या कर रहा है, 26 माइनस 26 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। 5 को देख लेते हैं। तो 5 की पावर 4 माइनस 26 इंटू 5 के स्क्वायर प्लस 25, क्या बन रहा है ये, माइनस के 650 प्लस 25। तो ये बन रहा है 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि रूट्स, पहला कंडीशन क्या होगी हमारे पास, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, उसके रूट 4 होंगे, या तो आंसर ये आएगा, ये आएगा, ये तो आ ही नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ बोला है इनमें से कौन सा आएगा, तो ये आ रहा है, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन हम पहले, हमको ये सेटिस्फाई करके देखना था, क्यों कि -5 था, इसमें भी -5 था, उसके बाद -1 था, यहाँ 0 था, 0 जल्दी सॉल्व हो जाता। तो अगर ये नहीं आता तो बेसिकली यही आंसर आ जाता। तो इस तरीके से सॉर्ट आउट थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कुछ ऐसा। अब वो कह रहा है कि ये भी NT 2011 में आया कि इफ़ 3 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, यानी कि एक हमारे पास समीकरण दिया है ये रहा, उसका 3 ये क्या है, रूट दिया गया है। तो बोल रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी। उसने क्या किया गया, 3 हमारे पास इसका रूट दिया गया है, तो इसके सेटिस्फाई करेगा। तो हम निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। अगर 3 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करा दो। तो 3 का स्क्वायर माइनस के 8 इंटू 3 प्लस के इक्वल टू 0, ये बनेगा 9 माइनस 24 प्लस के इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू 24 माइनस 9 कितना बनेगा, के की वैल्यू 15, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल सी चीज़ है। वो बोल रहा था कि जो रूट्स है उसका जो मूल है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, सिर्फ ये मैं बताना चाह रहा था, सिंपल सी चीज़, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया एनडी ने, जो अभी पढ़ाया सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट बेसिस पे बता रहा हूँ मैं किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें कल प्रोसीड करेंगे। ये क्या पूछ रहा है कि द इक्वेशन दिस हैज़ 1 रूट ऑफ दिस, यानी कि इस समीकरण का एक रूट हमारे पास ये है, तो दूसरा बताओ। बिना देखे बता सकते हैं इसको। तो सर ये क्या है, 2 + 5 आयोटा, और हमेशा ये कॉमन पेयर में आएंगे, तो इस दूसरा क्या आ जाएगा, 2 - 5 आयोटा। सिंपल सी बात है, आंसर क्या आ जाएगा,
डी आ जाएगा सर। ठीक है, ये तो कर लिया ना अभी हमने। चलिए इसको देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कराया था अभी ऐसा। वो कह रहा है कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इज वन, देन व्हाट इज दिस इक्वल टू दिस। वो कह रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट हमारे पास एक है। क्या है? एक, यानी कि ये वन है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वो कह रहा है ए माइनस सिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। सिंपल सी बात है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा दो पहले। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, वन डालो। वन का स्क्वायर प्लस ए इंटू वन माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, वन प्लस ए माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू फाइव। ए की वैल्यू फाइव है। वो पूछ क्या रहा है ए माइनस सिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो फाइव माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस वन, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस वन। आंसर ए आ जाएगा। तो सिंपल सिंपल सी चीज़ें थी, ऐसे करना था चीज़ें। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, आगे प्रोसीड करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।